हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूं टेक गुरु जी के इस नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आपके मन में काफ़ी सवाल आते रहेंगे जहां तक एप्पल, सैमसंग, एचटीसी जैसे मोबाइल फ़ोन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। वहीं जो चाइना बेस्ड मोबाइल फ़ोन्स हैं जैसे कूलपैड, ज़ायमी, वन प्लस, ये सब कंपनी उसी कॉन्फ़िगरेशन को आधे से कम में दाम में मार्केट में लॉन्च कर देती है। तो दोस्तों, हमको काफ़ी डाउट्स आते रहेंगे क्या ये प्रोडक्ट लेना सही रहेगा, क्या इनके पार्ट्स जेन्युइन है या फिर उनकी क्वालिटी अच्छी है। और दोस्तों, हमारे दिमाग में चलते रहता है कि जहां तक ये सेम कॉन्फ़िगरेशन सैमसंग, एप्पल, एचटीसी जैसे फोन्स इतने ज्यादा रेट में बेच रहे हैं, वही जो चाइना बेस्ड कंपनीज है इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में आपको मैं यही बताने वाला हूं क्यों चाइना फोन्स इतने सस्ते में होते हैं, और आपके सारे सवालों का मैं जवाब देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बड़ी कंपनी है एप्पल, सैमसंग, एचटीसी, एलजी, और जो छोटी कंपनी है जैसे कूलपैड, ज़ायमी, वन प्लस, मीजू, इसमें दोस्तों चार चीज़ों का काफ़ी अंतर है। वो है पहला R&D, और दूसरा है मार्केटिंग, और तीसरा है साइज, और चौथा है स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, मैं सबसे पहला आपको बताता हूँ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसमें दोस्तों जो बड़ी कंपनी है सैमसंग, एचटीसी, एलजी, तो ये कंपनियां दोस्तों हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर दोस्तों R&D में खर्चा करती है। वो दोस्तों नए नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहते हैं, और इसलिए दोस्तों उनका बहुत सारा पैसा R&D में, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए चला। अगर दोस्तों आप नेट पे सर्च करेंगे, अगर आप किसी भी मोबाइल फ़ोन्स का अगर एक्चुअल प्राइस देखेंगे तो 200 या 300 डॉलर्स रहता होगा। दोस्तों जो अमाउंट होता है 200 या 300 डॉलर, वो दोस्तों मोबाइल्स के पार्ट्स के होते हैं। लेकिन दोस्तों वो एक्चुअल जो उन्होंने एक साल में पीछे खर्चा किया है रिसर्च या डेवलपमेंट में, वो पैसे जो इन्वेस्ट हुए हैं, वो पैसे का पूरा अमाउंट इस मोबाइल फ़ोन के साथ में इंक्लूड होता है। इसलिए दोस्तों उनके प्राइस ज़्यादा होते हैं। वही दोस्तों, मैं छोटी कंपनियों की मैं बात करूंगा, चाइना बेस्ड कंपनियों की बात करूंगा, तो उनका R&D, रिसर्च या डेवलपमेंट में खर्चा बिल्कुल ना के बराबर होता है। वहीं दोस्तों अगर मैं सैमसंग की बात करूंगा, तो सैमसंग डिस्प्ले पे दोस्तों बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, नए टेक्नोलॉजी से लेके, या कैमरे पे हो गया, प्रोसेसर पे हो गया दोस्तों, तो उस पर पैसा खर्चा करती है। अगर आईफोन की मैं बात करूँ तो आईफोन के अपने डिज़ाइन होते हैं, डिज़ाइन पे पैसा खर्च करती है, प्रोसेसर पे पैसा खर्चा करती है। उनके जो R&D के डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी एक साल डेढ़ साल से वो उस चीज़ों पे काम करती है कि उस प्रोसेसर और डिस्प्ले ये सब चीज़ें और एडवांस बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों उनका पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो दोस्तों यहीं पे कस्टमर को लगता है कि ये कंपनी ज़्यादा मुनाफा कमा रही है और ज़्यादा प्राइस में बेच रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं छोटी कंपनियों की बात करूँगा, उनका कोई भी R&D नहीं होता दोस्तों। तो जो मार्केट में पार्ट्स अवेलेबल होते हैं वो उनको उठाते हैं, फिक्स करते हैं अपने डिज़ाइन में, और उनके जो डिज़ाइन होते हैं उनका ही होता है। कभी कभी तो दोस्तों वो डिज़ाइन भी उनका नहीं होता, वो भी किसी थर्ड पर्सन का होता है, और फिक्स करने के बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में लाके दे देते हैं। इसलिए दोस्तों उनका प्राइजेस बहुत ही कम होता है। अब मैं आपको बताऊंगा मार्केटिंग। मार्केटिंग में दोस्तों आपने हमेशा देखा रहेगा कि जब भी कोई बड़ी कंपनी सैमसंग, एचटीसी, आईफोन्स के मोबाइल फ़ोन लॉन्च होते हैं मार्केट में, इंटरनेट पे ऐड आ जाते हैं, टीवी टेलीविजन पे ऐड आ जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग जाते हैं। लेकिन जब कंपेयर में छोटी कंपनियों की बात करूंगा, चाइना बेस्ड कंपनियों की, उनका दोस्तों मार्केटिंग होता ही नहीं है, वो मार्केटिंग करते नहीं। रियली आपको अगर विश्वास नहीं हुआ होगा तो आपको कूलपैड की बात कर लो। अगर दोस्तों ऐड आएगा भी तो वो उनके वेबसाइट पे आएगा, या फिर वो प्रोडक्ट जिस वेबसाइट पे बिक रहा होगा उस वेबसाइट पे आएगा। अदरवाइज दोस्तों उनका ये ऐड कहीं पे नहीं आने वाला है। और दोस्तों आपको रियली कभी आपको एडवर्टाइज या फिर होर्डिंग, टेलीविज़न, ऐसे कहीं पे भी आपको ऐड नहीं आएगा कि आपको पता चल सके हाँ कि ये कुछ मोबाइल फ़ोन्स मार्केट में आया है। इसलिए दोस्तों जो बड़ी कंपनी होती है उनकी मार्केटिंग काफ़ी स्ट्रांग होती है। उसके बाद दोस्तों तीसरा साइज। और दोस्तों मैं आपको साइज़ बताता हूँ कि चाइना बेस्ड कंपनी की अगर मैं साल का टर्नओवर की मैं बात करूँगा, उनके साल का जो टर्नओवर होता है उससे ज़्यादा तो आईफोन का एक मॉडल ही उतने से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेता है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं और भी डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, सर्विस सेंटर्स की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आप अगर सैमसंग के सर्विस सेंटर्स की अगर बात करेंगे तो आपको हर जगह, हर स्टेट में, हर सिटीज़ में आपको सर्विस सेंटर मिलेगा। लेकिन अगर मैं चाइना बेस्ड मोबाइल फ़ोन्स की अगर सर्विस सेंटर्स की मैं अगर बात करूँगा, तो उनकी सर्विस सेंटर्स तो आपको रेयरली कहीं पे मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों इनके एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा है, उनका जो ऑफिस है ग्लोबली बहुत फैला हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों उनके मैनेज करने के लिए एक कॉस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इसको अगर दोस्तों चाइना कंपनीज के अगर साथ में कंपेयर करूंगा तो उनका जो टर्नओवर है बहुत ही कम है। अगर दोस्तों सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियां अगर अपने मोबाइल फ़ोन को सस्ता अगर बेचना चालू कर देंगी तो दोस्तों पीछे वो अपना ऑफिस नहीं चला पाएंगे। इसलिए दोस्तों जो बड़ी कंपनी है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रहती है कि ज़्यादा प्रॉफिट कमा ले तो ये हर चीज़ों को मैनेज कर पाए। इसलिए दोस्तों उनका बेस काफ़ी बड़ा है, इसलिए उनको मैनेज करने के लिए इसके अपने प्राइस ज़्यादा रखना पड़ता होगा। अब आपको मैं बताता हूँ चौथा पॉइंट, वो है स्ट्रेटजी। अगर मैं दोस्तों आईफोन, एप्पल जैसी कंपनियों की मैं बात करूँगा, अगर वो अपने प्राइस को अगर डबल भी कर देते हैं तो भी दोस्तों
उनके फ़ोन को बिकने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दोस्तों एक विश्वास और एक फेथ बन चुका है उन ब्रांड्स के ऊपर। लेकिन दोस्तों अगर मैं वहीं छोटी कंपनीज की मैं बात करूंगा, चाइना बेस्ड कंपनियों की, वो एक स्टैब्लिश ब्रांड नहीं है, वो चाहते हैं दोस्तों अपना मार्केट स्ट्रॉन्ग करें। मैं बेसिकली अगर इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूंगा तो इंडियन मार्केट में अभी उनका उतना डिमांड नाम नहीं है, तो वो इसलिए दोस्तों 12,000 10,000 के बीच में ऐसे मोबाइल फ़ोन्स को लेके आते हैं, अट्रैक्टिव स्मार्टफोन को लेके आते हैं जो सैमसंग मोबाइल फ़ोन के इक्विवेलेंट होते हैं। इस वो चाहते हैं कि दोस्तों पब्लिक उनको खरीदे, जिससे और उनके फ़ोन्स बिकें, जिससे और उनके फेथ बने। इसलिए दोस्तों वो अपने प्राइस को कम रखते हैं, जिससे उनके फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकें, इसके वजह से उनकी क्वालिटी और उनके परफॉर्मेंस दुनिया को पता चल सके। इसलिए दोस्तों बड़ी कंपनी है, उनको पता है कि अगर हम अपने प्राइस को डबल भी करते हैं तो भी उनको पब्लिक खरीद लेगी, क्योंकि उनका जो बेस है काफ़ी बड़ा है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि क्या क्वालिटी में फ़र्क होता है या नहीं। तो दोस्तों अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी का कोई भी फ़र्क नहीं होता, चाहे मैं बड़ी कंपनी की बात करूँ, सैमसंग, आईफोन, एचटीसी की बात करूँगा, चाहे मैं छोटी कंपनी Xiaomi, वन प्लस, मी। तो दोस्तों ये बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, ये मैन्युफैक्चरिंग का जो पार्ट्स है वो एक ही जगह से लेती है। ये दोस्तों एक ही जगह से खरीदते हैं पार्ट्स को। बस यही होता है कि इनके ब्रांड पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर है, इसलिए इनके प्राइजेस ज़्यादा होते हैं। इनके जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उनका जो R&D है, मार्केटिंग है, स्ट्रेटजी, इस पे उनके काफ़ी पैसे खर्चे होते हैं। वही छोटी कंपनी को दोस्तों इस पे पैसे खर्चे नहीं होती हैं। और दोस्तों जो छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं बड़ी कंपनी और छोटी कंपनियों में, ये आते हैं कि आप लेने के बाद जो रीसेल वैल्यू होता है, अगर मैंने कोई प्रोडक्ट को ख़रीदा है, अगर मैं उसको बेचने जाऊंगा तो रीसेल वैल्यू छोटी कंपनी के थोड़े कम होते हैं। अगर बड़ी कंपनी की बात करूँ तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। वही अगर मैं सर्विस सेंटर्स की बात करूँ तो दोस्तों ये सर्विस सेंटर तो एक कंपनी डिसाइड करती है कि कितने सर्विस सेंटर एक स्टेट में रहने चाहिए और या फिर सिटी में रहने चाहिए। तो ये भी दोस्तों कुछ टेक्निकली मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे कहेंगे कि क्या चाइना फ़ोन को ख़रीदना चाहिए, तो मेरा कहना है कि हाँ, आप खरीद सकते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं होता है। तो दोस्तों ये जिस इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना था, इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल बातों के साथ में।